क्वेश्चन में सिंपल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन है कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा अगर आप लिफ्ट फ्री फॉलिंग में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट टूट गया तो जितना देर तक नीचे आकर टच नहीं करेगा उतना देर तक वो फ्री फॉलिंग में है। तो फ्री फॉलिंग में उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया नीचे की तरफ, जी ही हो गया, जी हो गया। तो उसकी वजह से जो बॉब होगा सिंपल पेंडुलम का, उस पे ऊपर की तरफ स्यूडो फोर्स लगने लगेगा। तो जो टाइम पीरियड होता है जी, इसमें एल बाई जी जो आप लिखते हैं, ये एल बाई जी, ये जी जो है ये इफेक्टिव जी है। तो अगर सिंपल पेंडुलम रेस्ट में था या कांस्टेंट वेलोसिटी से था तो उस समय तो नीचे एम जी फोर्स लग रहा था, तो इसका वेट जो था ये एम जी के बराबर था, इसलिए इसका एक्सेलरेशन जी के बराबर था। लेकिन जैसे ही अगर ये फ्री फॉल में आ गया तो फ्री फॉल में आते ही ऊपर की तरफ, फ्री फॉल में आते ही ऊपर की तरफ स्यूडो फोर्स जी और नीचे में जी, इसलिए जी इफेक्टिव जीरो। इसलिए टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो 2 पाई रूट अंडर एल बाई जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज इन्फिनिटी। टाइम पीरियड इनफाइनाइट होने का मतलब है कि इनफाइनाइट टाइम के बाद अपनी हालत को रिपीट करना। इनफाइनाइट टाइम के बाद अपनी हालत को रिपीट करना का मतलब, ठीक, अगर वो गया है तो इनफाइनाइट टाइम के बाद लौटेगा उस पोजीशन पे। इनफाइनाइट टाइम के बाद लौटेगा मतलब कभी नहीं लौटेगा, मतलब पेंडुलम रेस्ट में आ जाएगा, पेंडुलम रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है ना। यही हाल होता है अगर इसको हम सैटेलाइट के अंदर ले जाए तब, जिसके अंदर वेटलेसनेस होता है। ठीक है ना। तो वहां पे भी सिंपल पेंडुलम काम नहीं करेगा, वो इनफाइनाइट टाइम में मतलब रुक जाएगा। ठीक। फ्री फॉलिंग बॉडी हैज एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही बात है बिल्कुल, और ये कारण है, एक्सप्लेनेशन है। तो देख लीजिए, नॉट द करेक्ट नहीं भाई, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके।